हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे पीएनबी बैंक में निकली हुई नई आवेदन भर्तियों के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं उनके लिए डिस्कस करेंगे और किन भर्तियों पर ये आवेदन मांगे गए हैं। टोटल पोस्ट 145 हैं। आप यहाँ पे मतलब आपकी ओपनिंग हो जाएगी, डेट है 22 अप्रैल से आप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट रहेगी यहाँ पे 7 मई। ठीक है, तो मतलब ये लगा के चलो 15 ही दिन दिए हैं। ठीक है, उसके बाद टेंटेटिव डेट भी दे दी है आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के। आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा 12 जून को। तो ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है ये किस बिहाफ पे हैं, क्या यहाँ पे मतलब क्वालिफिकेशन है, क्या यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न, वो सब कुछ इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन नाउ। ये देखिए भाई, नेम ऑफ द पोस्ट, पहली ही पोस्ट है मैनेजर की जिसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है 40 और स्केल पे ही रहेगा ये। मैनेजर क्रेडिट की बात करें तो 100 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और सीनियर मैनेजर की यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसी है, तो टोटल हो गई 145 वैकेंसी। यहाँ पर करते हैं डिटेल ऑफ रिजर्वेशन की, आपकी जो मतलब एससी की कितनी पोस्ट हैं, एसटी की कितनी है। तो देखो टोटल ऊपर 40 वैकेंसी है जिसमें एससी की 6, एसटी की 3, ओबीसी 11, ईडब्ल्यूएस की 4 और यूआर की 16 है। मैनेजर क्रेडिट में 100 पोस्ट हैं टोटल, तो 16 एससी, एसटी 8, ओबीसी 26, ईडब्ल्यूएस 10, तो यूआर की 40 हैं। ऐसे ही आपकी सीनियर मैनेजर ट्रेजरी की हैं 5 पोस्ट में, एक एसटी, एक ओबीसी और 3 हैं यूआर की, तो टोटल 145 पोस्ट हैं। जिसमें इन तीनों पोस्ट का मिलाएं तो एससी की 22, एसटी की 12, ओबीसी की 38, ईडब्ल्यूएस की 14 और यूआर की 59 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली हैं। उसके बाद नीचे बात करते हैं, यहाँ पे आप कहीं से भी मतलब एनीवेयर इन द इंडिया नीड टू अप्लाई, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये पीडब्ल्यूबीडी वाले जो कैंडिडेट हैं जो डिसेबिलिटीज़ रखते हैं उनके लिए बेंचमार्क है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दे रखा है भाई, क्या क्या होना चाहिए आपके पास। ऊपर तो ये सारी जो आपकी इन सिटीजनशिप होनी चाहिए, अगर आप नेपाल भूटान के हो, अगर आप तिब्बतन रिफ्यूजी हो तो वो क्या क्या होना चाहिए। अगर पोस्ट मैनेजर की बात करें तो मिनिमम 25 ईयर एज लिमिट है और मैक्सिमम 35 ईयर 1/1/2022 को लेकर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी बात करें तो सीए होना चाहिए आपका, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या फिर आपके पास सीएफए होना चाहिए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट फ्रॉम सीएफए इंस्टीट्यूट से, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, और या फिर आपके पास फुल टाइम एमबीए, मतलब एमबीए एक तो होती है क्या डिस्टेंस एजुकेशन से, वो नहीं, रेगुलर होनी चाहिए, या आपके पास पीजीडीएम होना चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मिनिमम 2 ईयर का कोर्स हो विद 60% आपकी यहाँ पे मार्क्स मांग रखे हैं। सर्टिफिकेट इन कमर्शियल क्रेडिट मोडी एनालिस्ट डिजायरेबल मांग रखा है। पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर आपकी बात करें, मिनिमम 1 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए नेशनलाइज्ड या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक में। नीचे बात करते हैं मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट की, तो मिनिमम वही 25 to 35 एज लिमिट, और यहाँ पर सेम चीज़ है, सीए होना चाहिए आपका, और भाई ये इन्होंने सेम ही दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर का कोर्स, 60% एग्रीगेट, या फिर आपकी इसमें एक चीज़ और है कि या फिर आपका देखो यहाँ पे जहाँ पे और लिखा है ना, इसमें से या तो ये या तो ये, और इनमें ये दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और करके लिखा है तो या फिर ये होना चाहिए। मैथमेटिक्स में आपकी मास्टर हो, स्टैटिस्टिक्स में हो, इकोनॉमिक्स में हो 60% के साथ, या फिर आपका सर्टिफिकेशन हो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स के साथ। उसके बाद आपका ये भी हो प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन फ्रॉम PRMIA इंस्टीट्यूट के साथ। ये डिज़ायरेबल हैं, हो तब भी अच्छा है, ना हो तो भी चलेगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आपका, नेशनलाइज्ड या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपने काम किया हो। सीनियर मैनेजर की बात करें तो सेम चीज़ है, 25 to 37 इसमें है, ऊपर वालों में 35 है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर भाई यही है, सीए होना चाहिए, सीएफए होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में 60% के साथ, सेम चीज़ यहाँ पे मांग रखी है। एक्सपीरियंस का यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग विद प्राइमरी डीलर के साथ, और आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात करें तो रेलिवेंट फील्ड में आपका 6 मंथ एक्सपीरियंस बिलो 6 मंथ इन द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी रिकाउंट, मतलब 6 महीने से ऊपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ओपनिंग डेट क्या रहने वाली है, तो भाई ये यहाँ पे जो बोला है 22 अप्रैल आपकी ओपनिंग डेट हो जाए रहेगी। उसके बाद ये रिलैक्सेशन रहेगा, जैसे एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स रहता है SC ST का 5 ईयर
ओबीसी का 3 ईयर और पीडब्ल्यूबीडी वालों का 10 ईयर, एक्स सर्विस मैन और जो भी बाकी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी हैं तो 5 ईयर का। चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर टू दोज जो 1984 के राइट्स के अगर चिल्ड्रन हैं इस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, ये डेफिनेशन दी है आपकी EXSM क्या होता है, ये लेप्रोसी मतलब ये डिसेबिलिटी दी है, ये डिसेबिलिटी यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। ठीक है भाई, मोस्ट ऑफ द डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड कर ही ली जाती हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपका, ये उन लोगों के लिए है, ध्यान से देखना, ये उन लोगों के लिए EWS वालों के लिए, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, 8 लाख वाला है 6 लाख वाला है, इसमें 8 लाख वाला ही चलेगा आपका। ठीक है, आगे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और ये एग्ज़ाम होगा आपका 40 40 40 और 100, तो 120 और 220 का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रीजनिंग से 40, इंग्लिश लैंग्वेज से 40, क्वांट से 40 और प्रोफेशनल लैंग्वेज से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। और आपको टाइम मिलेगा, देख लो, 25 25 25 75 मिनट और फिर 45 मिनट, तो ये कितनी हो गई, 7 और 4 11 और 130 मिनट हो गई भाई, आई थिंक सो, और मेरे से कुछ गलती हो गई तो आप बता देना। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाइड पार्ट 1 एंड द पार्ट 2। देखो यहाँ पर उसके बाद बोला क्या गया है, द अबव टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाईलिंगुअली, दैट इज़ द इंग्लिश एंड हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी में मतलब अवेलेबल होंगे। अदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑनलाइन टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी गिवन इन द हैंडआउट, जारी करेंगे जिसमें ये बता दिया जाएगा। और ईच क्वेश्चन के लिए रॉन्ग आंसर हैज़ बीन द कैंडिडेट 1/4 का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई, आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही क्वालिफाई करने पड़ेंगे, क्योंकि पार्ट 2 में देखो आपका प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड आपकी चीज़ें पूछी जाएंगी, जो भी आप MBA या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट CFA जो भी आपने किया है उससे रिलेटेड पूछी जाएंगी। उसके बाद क्वालिफाई हैव टू द ऑल टेस्ट ऑफ पार्ट 1 पार्ट 2 professional knowledge to score will be considered only for those candidates who qualify in each paper in the part 1. Minimum qualifying marks in each individual will be decided by the rank बैंक। फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए आप देख सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू विल बी ऑफ 25 मार्क्स का और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू शैल बी 45% आने चाहिए, मतलब 11.25 मार्क्स आने चाहिए। और SC ST के और बाकी के लिए आपके 50% मतलब 12.5 नंबर आपके होने चाहिए। उसके बाद ये लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट है कि आपके पास क्या क्या है और क्या क्या आपको लगाना है। तो आपको पता है भाई क्या क्या लगाना होता है, वो सारे जैसे आप और फॉर्म भरते हो उसी तरह से ये आपके स्टेट एंड ड्यूटीज़ दिए हुए हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए ये स्टेट ड्यूटीज़ रहेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की यहाँ पे बात करें तो SC ST के लिए 50 रुपीज़ पर कैंडिडेट ओनली, इंटीमेशन चार्जेड प्लस GST भी एप्लीकेबल है और सबके लिए भाई 850 रुपये रहेगी। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं आप, इन्फॉर्मेशन होती ही पढ़ने के लिए हैं तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो आपका 22 तारीख को ये लिंक हो जाएगा एक्टिव, यहाँ से आप pnb.india.in ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। फ़ोटो वगैरह लगाने होते हैं, आपके सिग्नेचर, सारे डॉक्यूमेंट, सारे टेस्टामोनियल्स, ये ऑनलाइन ही फ़ीस यहाँ पे जमा करानी होगी। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग, डिक्लेरेशन इमेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। सो ये था आपका लेटेस्ट जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है PNB बैंक के द्वारा। क्या अपडेट है, क्या फ़ीस रहने वाली है, 850 लगेंगे सबके लिए, बाकी SC ST के लिए भाई 50 और PWBD वालों के लिए। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम होगा जून में, 12 जून बोला है। आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, आप अपनी जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट वो रहेगा 50 मार्क्स का, तो 45 का आई थिंक, और बाकी आपके 25 नंबर के आएंगे, सॉरी 40 मार्क्स के आएंगे ना, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो आप देख लेना एक बार जो वीडियो में दिखाया था पीछे करके, अदरवाइज़ हम एक बार देख ही लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। एक बार नोटिफिकेशन को रीड ज़रूर कर लेना पूरा डिटेल से। देखो ये रही 40 मार्क्स के आएंगे भाई, 3 सब्जेक्ट, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट, और फिर आपका प्रोफेशनल लैंग्वेज आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट आएगा 100 मार्क्स। सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग प्योरली द फ्रेश रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग through the PNB bank. I hope so this video will be helpful to you guys. If you like this video, please like it and share it to others also, and please subscribe the channel. Thank you so much. Thank you for watching.